नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज जानकारी दे दें कि नियोजन नीति को लेकर के सरकार की ओर से अब सारी कमान को कैबिनेट मंत्रियों ने संभाल लिया है और मीडिया को कल देर शाम के बाद अब तक कुल मिलाकर अलग अलग 6 मंत्रियों ने बयान दिया है और 6 मंत्री ने एक स्वर में कहा है कि अब जो नियोजन नीति होगी वो बजट सत्र के पहले जरूर से हो जाएगी। आपको पता होगा कि कैबिनेट बैठक होने के एक दिन पहले जो भट्टाचार्य जी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बजट सत्र के पहले आएगा और यही कारण था कि कैबिनेट के अंदर ये सवाल नहीं उठा या फिर यूं कहें तो चर्चा नहीं हुआ। हालांकि आज से विभाग के स्तर पर इस पर बातचीत शुरू हो गई है और कैबिनेट मंत्रियों की माने तो फिर नियोजन नीति बजट सत्र के पहले यानी कि फरवरी महीने में ही आ सकती है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में बिना नियोजन नीति का नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर तमाम जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं। उन्हें लगता है कि झारखंड की सरकार उनके साथ छलावा की है। जब आंदोलन हो रहा था उस समय स्टूडेंट्स को ये वादा किया गया था कि जल्द से जल्द एक नियोजन नीति बना दी जाएगी। 1 महीने की मोहलत मांगी गई थी सरकार की ओर से। स्टूडेंट्स को लगा कि चलो 1 महीने के अंदर ये बन जाएगा, लेकिन इसी बीच में कैबिनेट की बैठक हो गई। इस पर चर्चा नहीं होने से स्टूडेंट नाराज दिखे और स्टूडेंट का मानना है कि अगर अभी भी नियोजन नीति नहीं बनती है तो फिर कब बनेगी और जब बन भी जाएगी तो इसका क्या असर होगा, क्या नौकरी उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद 1932 की खतियान नीति वाली पॉलिसी को लेकर जेएमएम झारखंड में एक आंदोलन करने वाला है और उसके साथ साथ 77% रिजर्वेशन को लेकर भी एक आंदोलन शुरू हो रहा है, यानी कि 77% रिजर्वेशन प्लस 1932 खतियान। वहीं उत्तराखंड से खबर यह है कि 30% वहां पर महिलाओं को आरक्षण मिल गया है। तो झारखंड में भी नेताओं ने महिला के लिए अलग आरक्षण की वकालत शुरू कर दी है। अगर ये आरक्षण महिलाओं को 10% भी दिया जाता है तो रिजर्वेशन बढ़कर के 87% हो जाएगा, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सवाल यही उठ रहा है कि क्या रिजर्वेशन के इस फार्मूले में या फिर 1932 के फार्मूले में सब मिलाकर क्या युवाओं को नुकसान हो जाएगा। और जो 7 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं जो बाहर आकर अब ये बोल रहे हैं कि बजट सत्र तक इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, आपके धैर्य में ही आपकी जीत होगी, ये मंत्रियों ने कहा है। हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को 26 जनवरी तक का इंतजार करना चाहिए, इस महीने का एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए और उसके बाद एक रणनीति जरूर से बनानी चाहिए जिससे कि सरकार के ऊपर में दबाव पड़े। सरकार पर यह दबाव इसलिए भी लाजिमी हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। चुनाव अगले साल शुरुआत में और फिर उसके अंत में, यानी कि 2 बार होगा। ये दोनों को आप सरकार का परीक्षा टेस्ट समझ सकते हैं, लेकिन क्या सरकार अपनी परीक्षा के लिए तैयार है? कभी कभी कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि तैयारी के समय में थोड़े रिलैक्स रहते हैं, लेकिन एग्जाम आते ही सर पर पूरा बोझ उठा लेते हैं और दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, रिजल्ट भी हो जाता है। गवर्नमेंट झारखंड की क्या इसी फार्मूले पर चल रही है कि वो पूरे 4 साल तक चुप है और जैसे ही चुनाव आएगा अंतिम समय में वो अच्छी तैयारी करके, यानी कि स्टूडेंट्स को नौकरी दे करके, रिजर्वेशन का सटीक रणनीति बना करके और 1932 का खतियान, ये 3 को आप समझ लीजिए कि गैस क्वेश्चन है जो आने वाला है परीक्षा में। यानी कि इस 3 में अगर सरकार अच्छा कर देती है तो जाहिर सी चीज़ है कि झारखंड की जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी, स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे और जेएमएम को फिर से वोट मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। अगर एक बार किसी के दिल से कोई निकल जाता है तो उसे फिर दिल में जगह बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। सरकार के साथ भी यही हो सकता है क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसके लिए चुनौती और दिक्कत होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको तमाम जानकारी जो है वो देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।